नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं पर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। पार्ट 5 में पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई, उसके पुराने मूल्य को पुनः पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो इसमें 10% की कमी कर दी गई किसी वस्तु की कीमत में। अगर उसकी कीमत है 100 तो उसकी कीमत तो 10% की कमी कर दी गई, तो 10% की जब कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 10% की कमी कर दी गई, उसके पुराने मूल्य को, अब इसको पाने के लिए इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, तो इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, 10 की वृद्धि करनी होगी। और कितने पे करनी होगी, 90 पे। अब 90 पे वृद्धि करेंगे, यहाँ पे करिए 100 में वृद्धि कमी करिए 10% की, तो 100 पे करिए कम। अब यहाँ पे करेंगे 10% की, 10 की वृद्धि करेंगे और 90 पे करेंगे, तो मतलब 90 नीचे लगेंगे और गुणा 100, तो परसेंट निकालनी है। तो परसेंट निकालनी है, अब कितनी हो जाएगी, ये 1/9 होता है, 11 सही 1/9%। ये तो हो गया ये पहला तरीका। अगर दूसरे तरीके से करें, जैसे ए हमने मान ली, ए और बी, तो ये ए से 10% कम है। अगर तो 10% कितना होता है, 1/10। तो कम है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगा लेंगे। अब इससे हमें देखना है कितनी वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि करनी है तो यहाँ पे माइनस है तो लगाएंगे यहाँ पे प्लस, उल्टा लगाना है चिन्ह। तो माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे लगाना है प्लस, और ये ऊपर वाली वैल्यू सेम रख देनी है 1। अब 10 में से घटाना है 1, 10 में से घटाएंगे 1 तो कितने हो जाएंगे, 9 नीचे लिखने हैं। अब 1/9 कितने की परसेंट होती है, फ्रैक्शन होती है, तो 1/9 बराबर होती है 11 सही 1/9%। तो ये आंसर हो जाएगा ये। तो दोनों तरीके सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे हमने मान लिया 100 है लागत मूल्य 100 है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो जब 10% लाभ पे बेचेंगे, 10% लाभ पे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 110 की। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, तो 100 की यहाँ पे खरीदी है, अब इससे अगर 5% कम पे खरीदें तो कितने की खरीदेंगे, 95 में खरीदेंगे। खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो पहले से 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, 80 ये है रुपए, और यहाँ पे ये मान के चल रहे वो है, ये वैल्यू दी है यहाँ पे। 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% लाभ होता। तो अब 95 की तो खरीदी है यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना है, 20% लाभ होता, तो यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो 20% कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19 जोड़ देंगे यहाँ पे। 95 का निकालेंगे, 95 का जब निकालेंगे 95 गुणा 20/100, तो ये निकल के आएंगे 19। 20 से काटेंगे 5 बार और ये 5 से काटेंगे 19 बार निकल जाएंगे, तो 19 आ जाएंगे। अब 19 यहाँ पे जोड़ देना है, तो कितने हो जाएंगे, ये 9 और 5 14, और ये 9 और 1 10 और 1 11, तो 114 हो गए यहाँ पे। तो अब पहले देख रहे थे 110 में और अब देख रहे हैं 114 में, तो अब कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए, तो 80 रुपए हो जाएंगे मान, 80 रुपए मान हो जाएगा 4 का। तो 110 से 114 है, तो 4 का मान हो जाएगा ये। अब निकालना किसका, हमें निकालना है मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य कितना मान के चले थे, 100, तो 100 से गुणा करना है यहाँ पे। तो ये कितने बार जाएंगे, ये जाएंगे 20 20 बार, और ये हो जाएंगे 2000 आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, 3-4 क्वेश्चन है सेम तरीके के, बिठा दे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता
और विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो इसमें पहले कैसे करेंगे, जैसे हमने मान लिया 100 है लागत मूल्य, लागत मूल्य 100 लेके चलेंगे। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, तो इसमें 12% लाभ पर बेचेंगे तो कितने के बेचेंगे, 112 की, 112 की तो बेचेंगे। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता तो यहाँ पे 10% कम कर देंगे, 10% कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90, ये हो जाएंगे 90। और विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितने रुपए अधिक है, 5.75 रुपए, ये वैल्यू दी है यहाँ पे 5.75 रुपए अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो यहाँ पे कितने की खरीदी है, 90 की, और कितने 30% लाभ होता, तो 30% कितना हो जाएगा, ये 18 9 27, 27 जोड़ देंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे, 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 170, 170 हो जाएंगे। ये सब 100 मान के चलिए, उसके हिसाब से वैल्यू आई है। और ये है मान फिक्स, ये वैल्यू दी है यहाँ पे, तो 5.75, ये मान कितने का हो जाएगा, ये मान हो जाएगा 112 से 170 हो गए यहाँ पे, तो कितने का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा। अब इसमें वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए जब 20% लाभ हो, तो 100 तो हमारी है क्रय मूल्य और 20% लाभ कमाना है, तो 100 में जब 20 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 120, तो 120 का मान निकालना है। अगर लागत मूल्य पूछा होता तो 100 का निकालना था। अब जब 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाने के लिए तो 120 हो जाएगा ये, तो 120 का मान निकालना है, तो 5 से काटेंगे, 5 से एक बार, और ये 1 और ये 25, 2 पॉइंट है, ये आ जाएंगे 138, तो 138 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता तथा 4 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें 100 मान के चलेंगे, 100 लागत मूल्य, 15% लाभ पर एक वस्तु बेचता है तो कितने की बेचेगा, 115 की, 115 की बेचेगा। यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता, तो 100 की खरीदी थी यहाँ पे, और 10% कम कीमत पर खरीदता, तो 10% कम कीमत पर खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा, 90 की, 10% कम कीमत पर खरीदता तथा 4 रुपए कम मूल्य पर बेचता, 4 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो 4 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता। अब यहाँ पे 25% लाभ है, 25% निकालना है इसका, तो 90 गुणा 25 बटे 100, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे ये कितने हो जाएंगे, 22.5, 22.5 आ जाएगा, 22.5 में जोड़ना है इसमें, तो ये हो जाएंगे 112.5, 112.5 हो जाएंगे ये। अब यहाँ पे 115 है और यहाँ पे है 112.5, तो 4 रुपए कम है यहाँ पे, तो 4 रुपए वैल्यू हो जाएगी कितने की, 2.5 की, 2.5 की, 2.5 की हो जाएगी। अब निकालना क्या है, निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना है, 100 लेके चले जाते हैं यहाँ पे, तो 100 का मान निकालना है, तो पॉइंट से हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे ऊपर, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 0, तो 160 आंसर आ जाएगा, 160 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि वह घड़ी 10% कम पर खरीदी जाती और 30 रुपए कम पर बेची जाती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या है। सेम तरीके का है, तो इसमें 20% लाभ पर लाभ होता, तो जैसे 100 लागत मूल्य, जब 20% लाभ पर बेचेंगे 20%, तो 120 की बेचेंगे, 120 पर
यदि वह घड़ी 10% कम पर खरीदी जाती, तो 10% कम पर खरीदेंगे 10%, तो कितने की खरीदेंगे 90 की। 10% कम पर खरीदी जाती और 30 रुपए कम पर बेची जाती, तो पहले से 30 रुपए कम पर बेची जाती, ये वैल्यू है। 30 रुपए कम पर बेची जाती तो उसे 20% लाभ हुआ होता, तो यहाँ पे 20% लाभ हुआ होता, तो यहाँ पे भी 20% ही लाभ है, यहाँ पे भी 20% है, यहाँ पे भी 20% है, तो यहाँ पे 20% है तो कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18, तो 18 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। अब 30 रुपए मान कितने का हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा, ये पहले से कितना कम है यहाँ पे 120 से 108 है, तो 12 का मान हो जाएगा ये। अब तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है, घड़ी का लागत मूल्य कितना है 100, तो 100 लेके चले तो 100 से गुणा करना है, 3 चौक 12 और 3 दूनी 30, तो ये हो जाएंगे, ये 4 से 25 बार, 25 से 10 से गुणा तो कितना हो जाएगा ये 250